दर्शन सर्वोपरि है। जैन दर्शन को सर्वोपरि क्यों कहा, वजह क्या थी? क्यों जगत के अंदर इंसान अपना मानव जीवन ही उसे सब कुछ मानता था। मानव जीवन के बाद की क्या व्यवस्था है, मानव जीवन में धर्म की क्या अवस्था है, उससे अनजान था। और जैन दर्शन ने ये सारे रास्ते बताए, और रास्ते बताए तो यहाँ जानवर को भी हक मिला अपने जीवन को बेहतरीन बनाने का। इंसान को तो हक मिला, जानवर ने भी अपना जीवन बेहतरीन बना दिया। गरीब ने तो बनाया, राजा ने भी अपना जीवन बेहतरीन बना दिया। तंदुरुस्त था उसने तो बनाया, लेकिन जो बीमार था, रोगी था, परेशान था, उसने भी अपना जीवन धन्य बनाया। सिर्फ एक ही वजह से, द्रव्यानुयोग की वजह से। द्रव्य गुण और पर्याय, यानी कि जहाँ आत्मशक्ति, द्रव्य यानी आत्मशक्ति, आत्मशक्ति का ध्यान शुरू होता है, प्रभाव शुरू होता है, आत्मशक्ति के लिए पुरुषार्थ शुरू होता है, वहाँ पर जन्म कुंडली हो, यानी कि जन्म की राशियाँ हो, या कोई विधि विधान हो, या कोई आस्था श्रद्धा हो, ये सारी चीज़ें इसके सामने फीकी हो जाती है। इतना बल नहीं होता है जितना आत्मबल का होता है। आत्मा का बल जो है उसके कंपैरिजन में अन्य सारे बल फीके हो जाते हैं। इसके लिए जैन दर्शन ने हर किसी को जागरूक होने के बाद रास्ता बताया। जागरण दशा को यहाँ सम्यक दर्शन कहते हैं। जागरण दशा को अपने जीवन को महत्वपूर्ण अवस्था तक ले जाने का पुरुषार्थ हर पल वो करता रहता है। अब जैन दर्शन गुरु गौतम स्वामी को मिला जो ब्राह्मण थे, इंद्रजालिया थे। जैन दर्शन चंडकोशिक को मिला जो जानवर की दुनिया थी। जैन दर्शन जो परमात्मा के विरोधी सैनिक महाराजा, जो जीव के नाम के, जीव को शंकाओं के साथ, जीव की बातों को लेके बहुत सारी चिरणा के साथ तर्क वितर्क कुतर्क परेशानियां की, ऐसे जो लोग थे जिसको जैन दर्शन से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी परमात्मा ने जागरण दशा से कि यदि हम हो या ना हो, परमात्मा महावीर देव ने कहा मैं हूं या ना हूं, लेकिन तू अंदर से यदि जागरूक हो गया, तेरी शक्ति बाहर आ गई, तो जैन दर्शन से तू जुड़ेगा। तो जैन धर्म और जैन दर्शन दो बात करेंगे। जैन धर्म और जैन दर्शन दो बात करेंगे। और जैन दर्शन की बात यदि हम सोचते हैं तो जैन दर्शन की बात सबके लिए है, कोई बंधन नहीं है। लेकिन जैन क्रिया की बात करते हैं तो आप बोल दोगे कि मैंने क्रिया जो की वो सही है, मैंने जो अनुष्ठान किए वो सही है। ऐसी बात करके जैन दर्शन को हम सही मायने देखने जाओ तो जैन दर्शन को हम बहुत दूर दूर तक देख नहीं सकते। जैन क्रिया को देखना है तो 2 साल के बेटे को भी, 2 महीने के बेटे को भी जैन क्रिया के नाम पर पूजा करा सकते हैं, वासक सेव करा सकते हैं, भगवान को धूप चामर दीपक करा सकते हैं। वो बावसीरे पैर धोक दे ने बावसीरे आशीर्वाद लिए के क्रिया के नाम से जैन धर्म हमारे पास बचपन से बुढ़ापे तक है। जैन दर्शन के नाम से, यानी कि सम्यक दर्शन के नाम से, जागरण अवस्था के नाम से, सत्य जीवन को पाने की ख्वाहिश के नाम से हमारे पास अनंत काल से कुछ नहीं है। ये जैन दर्शन और जैन धर्म का डिफरेंस है। एक आदमी जिंदगी निकल जाए और गरीबी से बाहर ही ना आए, उसके ख्वाब रहते हैं कि मुझे महल में रहना है, ख्वाब रहते हैं मुझे बड़े घर में बड़ी चीज़ों से जुड़ना है, उसे ख्वाब रहते हैं कि मैं मेरे परिवार को सुखी बनाऊंगा, ऐसी गाड़ियाँ, बंगला, पैसा, दुकान सब कुछ कराऊंगा, लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं देता है। इसी तरह एक ही जीवन उसे जो मिला है उस जीवन में उसके सपने सीमित हैं। जैन दर्शन कहता है अनंत काल जिस सपनों में गए वो सपने तेरे नहीं है। इसके लिए आज जो सपना देख रहा है वो तेरी आत्मा के साथ योग्य नहीं है, सेट नहीं हो रहा है। आज जो तू विचार कर रहा है, सपने देख रहा है, आज तुझे जो चाहिए वो सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं वो तेरी नियति के हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि जैन दर्शन ने जानवर को दिया, सैनिक महाराजा नरक में जाने वाला था उसको दिया, गुरु गौतम स्वामी उनके विरोध में खड़े रहे थे, उनको हराने के लिए आए उनको दिया। ऐसे बहुत सारी अवस्थाओं में जैन दर्शन ने उनको हाइट दे दी। तो जैन दर्शन और जैन धर्म उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क सिर्फ उपनयवा विगमयवा ध्रुवय का है। फर्क क्या है? उपनयवा, विगमयवा और ध्रुवयवा, 3 फर्क है। अब हम कल्पसूत्र के अंतर्गत भद्रभाव स्वामी के वचन को जब स्वीकार करते हैं तो हमारी फर्ज बनती है कि वो स्वीकार हमारा जीवन बनना चाहिए। इसके लिए अरिहंत का जो शरण है, 4 शरण में,
उसमें परिणाम की शुद्धि बताई, शुद्ध परिणाम अने कारण चारणा शरण धरे चित्तरे। उसके परिणाम की जो शुद्धि बताई, वो परिणाम क्या बताया कि तुम्हारी कोई भी परिस्थिति हो, तुम अरिहंत से दूर नहीं होगे। तुम्हारी कोई भी अवस्था हो, अरिहंत यानी कि तुम्हारे सम्यक दर्शन से तुम दूर नहीं होना चाहिए। सुख दुख जो भी है, वो सारे सुख दुख में समझदारी जरूरी थी, क्योंकि परिवर्तन है। दुख चला जाएगा ऐसी इच्छा हो तो क्या सुख तुम्हारी इच्छा से रहेंगे? दुख चला जाए ऐसी सबकी इच्छा है। जानवर को भी ऐसा हो रहा है, मुझे दुख मुक्त होना है। उसे ट्रैफिक में किसी ने टक्कर मार दी, वो रोड पे गिरा है, गर्मी के दिन है, चेन्नई की गर्मी खतरनाक है, मई महीने की, और वो रोड पे हाईवे पे कहीं पर इतनी 45-50 डिग्री में वो परेशान हो रहा है। उसे भी भाव होता है कि मुझे साता मिले, अनुकूलता मिले, मेरी कोई ट्रीटमेंट करे, मुझे पानी पिलाए, मुझे यार हो। तो जीव को दुख मुक्त होना है, ऐसी इच्छा है, तो क्या सुख नहीं जाएगा या जाएगा, उसके लिए क्या इच्छा है? वापिस दुख मुक्त होने की जब इच्छा हो रही है तो सुख न जाए उसकी भी इच्छा हो रही है ना, सुख रहना चाहिए ना। ये दो में से कोई भी चीज तुमने सोची ऐसे होती है? तो तुम जितना सोच रहे हो वो गलत है। तो सही क्या है? सही है अरिहंत का शरण। अरिहंत की शरण की मूलभूत वजह, मूलभूत उद्देश्य ये था कि जिस शरण में मुझे विचार शुद्धि यानी कि पवित्रता मिले, उस शरण का कारण ये था कि मुझे समाधि मिले। तो अरिहंत का शरण, अरिहंत का आलम्बन इसके लिए था कि इसके अलावा श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है, यानी कि कोई आलम्बन नहीं है, और इनके अलावा कोई जैन दर्शन को सिरमोर ले जा सकता नहीं है, क्योंकि जगत के अंदर अनाउंसमेंट होता है, मैं तुम्हें सुखी बनाऊंगा। अन्य दर्शनों में, अन्य ग्रंथों में चमत्कारों की बात बहुत आती है। आज आपको कुछ चाहिए, ये विधि कर लो, आपकी ये प्रॉब्लम है, ये ग्रह पहन लो, ये विधान कर लो, ये मंगलवार शुक्रवार चालू कर देना, ये रिंग विटी ये पहन लो, इससे आपका सब सॉल्यूशन हो जाएगा। हर जगह पर बाह्य सुखों की बात हो रही है। बाह्य सुखों के लिए यदि जिसने दौड़ लगाई है वो सुखी नहीं हुआ है, वो फाइनल है, तो भी लोग दौड़ रहे, यानी कि जिस रास्ते पे हजारों की मौत हुई है उसे ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊंगा, बच जाऊंगा, मेरी मौत नहीं होगी, और वो मरता है, उसके पीछे और लगते हैं। बात चल रही है कि मानव जीवन मिला है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की शुद्धि होनी जरूरी है। मिच्छः परिहर धर सम्मतम। 36 कर्तव्य में, सावक के कर्तव्य में प्रथम लाइन मन जिना ने क्या रखी? मिच्छः परिहर, मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए और धारण करना चाहिए। बोलो, धर्म धारण करना कि सम्यक दर्शन को धारण करना? क्रिया को धारण करना या क्रिया के फल को धारण करना? सिर्फ व्याख्या नहीं सुनना कि वो सुना हुआ वो उपकारी है, इस तरह अनुसरण भी करना। ये निर्णय कौन करेगा? निर्णय करने की अवस्था तीर्थंकरों के आशीर्वाद से, यानी कि ज्ञान देव गुरु धर्म के आशीर्वाद से आते हैं। अब वो आशीर्वाद मिलते हैं तो इसका मतलब उसकी मानसिक स्थिति में जो चल विचलता थी, संक्लेश था, संताप था, मानसिक तनाव था, वो सब अब समाप्त हो गया। तनाव ही समाप्त हो गया। किसकी वजह से? अरिहंत की कृपा से। इसके लिए हमारे यहाँ मंत्र ऊर्जा बताइए। क्या बताइए? मंत्र ऊर्जा बताइए, और उसकी पूरी ध्यान की पूरी हमारे यहाँ डेफिनेशन बताइए। ताव कायम ठाणेनम मौणेनम जानेनम अप्पाण वो श्रीरामी। क्यों? 24 अंपी जिनवरा तिथैरा में पश्यंतु, 24 तीर्थंकर मेरे पे कृपा होगी। कौन से 24 तीर्थंकर? लोगस्स उज्जोगरे धम्म तीर्थ यरे जिने अरिहंते कित्तेइस। जो लोक में उजागर करने वाले हैं, लोक को उजागर करने वाले हैं, 14 राजलोक के जीवों को एक सम्यक दर्शन की जागृति देने वाले हैं। तीर्थंकर की पहचान 24 अंपी केवली। हाँ, मैं परमात्मा जो केवली भगवंत है उनकी भक्ति करूंगा, कीर्तन करूंगा। लोगस्स उज्जोगरे धम्म तीर्थ यरे जिने, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। अरिहंत कित्तैसम, और ऐसे अरिहंतों का मैं कीर्तन करूंगा। कित्तैसम 24 अंपी केवली। कौन से अरिहंत है? केवली भगवंत है। केवली की व्याख्या यही है कि उनको दुख आए, प्रभु महावीर को दुख आए कि नहीं आए? 12.5 साल तक उन्होंने अपने कमिटमेंट के साथ, अपने संकल्प के साथ साधना की ना। वो जितनी भी साधनाएं हुई, वो साधना में प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने जितने भी प्रॉब्लम थे उनको 1% गिना, उन्होंने जो एक्सेप्ट किया था वो 99% है।
10 किलो का वेट आप तोक रहे हो, यानी कि 10 किलो का वजन आप लेके चल रहे हो, तो 100 ग्राम में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो कष्ट सामने से एक्सेप्ट किए कि कष्ट आते हैं तो आनंद है, नहीं आते तो लेने जाएंगे। तो दुखों के समय में भगवान ने अपने मन को और जागरूक करने की, अपनी भावनाओं में, द्रव्यानी योग में और स्थिर रहे। तो जो अरिहंत का शरण लेता है उससे सबसे पहले रिजल्ट क्या मिलता है? दुखों के अंदर समाधि। क्या मिलता है? भगवान की पहचान ये है ना, उन्होंने वर्षिदान दिया ना, 388 करोड़ सोना मोर दान दी। भगवान ने इसके लिए नहीं, कर्तव्य है कि इस दुनिया को मैसेज देना है कि मोह की स्थितियों में कुछ रहा नहीं है, और सबसे ज़्यादा मोह यदि सोना का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यवान चीज़ों का मोह होता है, उसको ही लात मार दी। अब इस दुनिया में ऐसा कोई अनाउंसमेंट बताओ कि जिन्होंने धर्म के नाते सर्वस्व त्याग किया हो, सिर्फ चीज़ें नहीं, भौतिक सामग्री नहीं, सिर्फ परिवार ऐसा नहीं, शरीर पे कष्ट तो लिए, आगे जाके अपने मन के परिणाम को भी ताकतवर बनाया, अपनी आंतरिक शक्तियों को प्राणवान बनाया। क्यों बनाया? क्या वजह थी? आप विश्व में कहीं पर भी धर्म आस्था का यदि रास्ता खोजोगे, धर्म आस्था की यदि खोज होगी, तो प्रभु महावीर अव्वल कक्षा पे आएंगे। यानी कि तीर्थंकर भगवंत, केवली भगवंत, उनका जैसा श्रेष्ठ आलंबन, यानी कि ये इनके जैसा सिरमौर कोई नहीं मिलेगा। क्यों? अब इनकी पहचान, यदि तीर्थंकर की पहचान यदि हमें पता है, विशिष्ट है, तो तीर्थंकर का शरण हमें क्या दे सकता है? तुम, ये ग्लास है, ये ग्लास में दीपक जल रहा है, आप ग्लास को छुओगे तो जलोगे नहीं, लेकिन बाती को, यानी कि आग को छुओगे तो कुछ अनुभव होता है ना। यदि आग को छूने से यदि जलन महसूस होती है, उष्णता महसूस होती है, प्रॉब्लम होती है, करंट वायर को छूते तो भी होता है, तो जो चीज़ के करीब जाते हमको महसूस कुछ होता है, अनुभव होता है, उसकी असर होती है। तो फिर हमने धर्म अपनाया तो उसकी असर क्या? अरिहंत को अपनाया वो बात नहीं कर रहे, क्योंकि अरिहंत इज इक्वल टू सम्यक दर्शन, अरिहंत इज इक्वल टू आस्था धर्म, अरिहंत इज इक्वल टू मोक्ष। क्योंकि गौतम स्वामी को मिला कि नहीं मिला? परंपरा में जो थे, जम्बू स्वामी लास्ट मिला कि नहीं मिला? सैनिक महाराजा है, उसको लाइसेंस मिला कि नहीं मिला? चंडकोशी के प्रायश्चित के भाव से उसको वापिस सारे कर्म की समाप्ति का रास्ता मिला कि नहीं मिला? ये किसके द्वारा मिला? अरिहंत की काया से मिला कि अरिहंत के मार्ग से मिला? परमात्मा की प्रतिमा उपकारी बनी क्या परमात्मा का मार्ग उपकारी बना? उपकारी कौन बना? हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ अनुष्ठान है, कुछ क्रिया है, हमारा जन्म जैन कुल में हुआ है, हमारे आसपास कई मंदिर, उपास्य स्थानक, भक्ति के लिए हमारे पास कुछ क्रिया योग है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं होगी तो क्या करोगे? दवा का पर्चा, जो दवाई का पेपर्स है, वो बीमारी खत्म करता है कि दवाई बीमारी खत्म करता है? तो कितना भी अच्छा पर्चा हो, क्या करना? कितनी भी अच्छी मेडिसिन, करना क्या? कितना भी अच्छे डॉक्टर हो, करना क्या? कितनी भी फी पे की हो, करना क्या? बीमारी का एक ही रास्ता है, ट्रीटमेंट, दवाई लेना जरूरी है। अनंत काल की हमारी जो विराधना हुई है, अनंत काल जो आसाधना हुई है, अनंत काल जो आत्मा का विस्मरण हुआ है, अनंत काल हम परमात्मा से यानी कि परम शक्तियों से दूर रहे, ऐसी शक्तियों को प्रकट करने का अवसर अनुकूल मन है, यानी कि सात्विक मन है। शरीर मिला है इसके लिए धर्म मिला है वो बात नहीं है, अनुकूलता भी मिली है उसके लिए धर्म मिला है वो बात नहीं है। बात यह है कि तुम्हारा स्वीकार भाव जो है, जो निर्णय है उपनयवा विज्ञेवा धुए का, वो जरूरी था। इसके लिए द्रव्यानी योग में, अरिहंत के शरण में परिणाम की शुद्धि पहले आती है, और परिणाम की शुद्धि को ज्ञानियों ने सम्यक दर्शन का प्रारंभ कहा है। और जहाँ सम्यक दर्शन नहीं है वहाँ अंधेरा है, और सम्यक दर्शन है वहाँ पर निर्णय है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। कोई छोटा बच्चा है यहाँ आके ढोल बजाए और कोई बड़ा है वो बजाए, गलती दोनों की है ना, ज़्यादा किसको डांट मिलेगी? क्यों? छोटे को डांट मिलेगी कि बड़े को? बड़े को डांट मिलती है, छोटे को तो यूं भी पता नहीं है कि क्या चल रहा है। सब बैठे हैं कि यहाँ मंदिर आते हैं और रोज यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है, हमारा सब आते हैं, कोई अनुष्ठान होते रहते हैं। वो छोटा रोज यहाँ पर साल भर का है या 1.5-2 साल का, वो देखता रहता है, उसको मिल गई लकड़ी, यानी ढोल पड़ा था साइड में बजाने लगा, तुम सब चिल्लाते खड़े हुए, बंद कर, लेकिन आवाज आ रहा है, अरे, और बड़ा भी बजा रहा है। अज्ञान अवस्था और ज्ञान अवस्था का फर्क इतना है कि वो कहाँ क्या कर रहा है वो फर्क उसे पता नहीं चलता है, और जो समझदार है उसे पता चलता है कि क्या मुझे करना चाहिए।
इसके लिए अरिहंत का शरण बताया, सिद्ध का शरण बताया, साधु का शरण बताया, धर्म का शरण बताया। चत्तारि शरणम, अरिहंते शरणम, सिद्धे शरणम, साहु शरणम, केवली पन्नतो धम्मो। धर्म तुम स्वीकार रहे हो बड़ी बात नहीं है, केवली द्वारा प्ररूपित धर्म है या नहीं है वो बड़ी बात है। वो चेक कौन करेगा? उसके करीब आए ना आए, उसका रिजल्ट मिला या ना मिला, उसका एहसास अनुभव हुआ ना हुआ, वो पता किसको चलेगा? मुझे? आपके फैमिली में जो आपके आसपास है उनको पता किसको चलेगा कि आप धर्म कर रहे हो? केवली को पता है जो यहां हाजिर नहीं। तो जो केवली प्ररूपित धर्म आराधना करनी, तो केवली का धर्म कौन सा है? 18 पापों का त्याग है ना। बोलो, 18 पापों के त्याग में राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, रति, अरति, निंदा, ईर्षा, लोभ, प्रपंच, दंभ, हिंसा, विराधना, झूठ, चोरी, अदत्तादान, पैशुन्य, मिथुन, बता आता है कि नहीं आता है? परिग्रह के साथ सब कुछ आता है ना। तो ये चाहिए हमें, और उसके बिना जीना हमें पसंद नहीं है। 18 पाप चाहिए और 18 पाप के बिना जीना पसंद नहीं है। जैसे परेशानी आई, दुनिया भर के विधि विधान ने, दुनिया भर के होम हवन ने, दुनिया भर के देवी देवता पे चले गए। अटे चमत्कार है, अटे चमत्कार है, ओ हावल करी, ओ हावल करी, अटे अतरी भीड़ लागे रही, अटे भी जाओ तो हावल है। हमें किसी का निषेध विरोध है ही नहीं। तुम्हें मृत्यु के बाद क्या चाहिए, या मृत्यु के साथ क्या चाहिए, या मृत्यु वक्त क्या चाहिए? और मृत्यु नहीं चाहिए तो धन्यवाद है। जो इतने बड़े बड़े संपन्न लोग थे, इंद्र महाराजा की बात करो, इस पृथ्वी के इंसान की बात छोड़ दो। इंद्र महाराजा जिनके सेवा के अंदर करोड़ों करोड़ों देवी देवता है, उनको भी अपना देह छोड़ना पड़ा, जिसका नाम है मृत्यु। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। हमें उस सेंस में जाना है कि देह और आत्मा भिन्न है, तो आत्मा का स्वरूप क्या हो सकता है, आत्मा की सच्चाई क्या हो सकती है, आत्मा से धर्म कौन सा हो सकता है, आत्मा का अनुभव क्या हो सकता है, आत्मा का लक्षण क्या हो सकता है, आत्मा का दर्शन, आत्मा दृष्टि कैसे खुल सकती है, आत्मा के लिए लक्ष्य क्या बन सकता है। यदि नहीं है तो जिंदा लाश चलती रहती है। आईसीयू में कोई है इमरजेंसी में, तो मरा नहीं है लेकिन मौत भी नहीं है ना। मरा नहीं है लेकिन जिंदा होने के बाद भी मूवमेंट में भी नहीं है ना, मौत भी नहीं आई है, जिंदा लाश की तरह है। लेकिन इंसान हेल्दी होता है, बोलना चलना बैठना उठना ऐसा भी नहीं है ना। बस कुछ काउंट हो रहा है, 1 दिन 2 दिन, वेंटिलेटर निकालो, बात खत्म। वेंटिलेटर है तब तक है। सांस भी उधार मिलती है थोड़ा जीना है तो, जो हमारी नहीं है, यानी कि श्वास का विश्वास नहीं है, सांस भी उधार लेनी पड़ती है। कुछ समय तक परिवार वाले जिंदा रखना चाहते हैं, आपके हाथ में क्या? श्वास भी है जो निरंतर चलती रहती है, जो पता नहीं चलता, रात को भी कभी बंद हो जाएगी, पता भी नहीं चलता है कि कभी बैठे बैठे भोजन करते करते कुछ पता नहीं चलता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे हैं, संसार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें ऑलरेडी अचानक हार्ट फेल होता है, गले में कुछ फंस जाता है, श्वास बंद हो जाता है, अचानक की कुछ हैवी चीज खा ली या तो कुछ किडनी पे असर हुई और प्रॉब्लम शुरू हुई, और 24 घंटे के पहले तो द एंड, केस फिनिश। तो शरीर यदि चल रहा है तो किसके भरोसे? कर्मों के भरोसे के आत्मा के भरोसे? आत्मा था तो कर्म है, मोक्ष में जाता तो कहां कर्म होता? मोक्ष में कर्म है, मुक्ति है वहां कर्म है। तो शरीर में आत्मा है, लेकिन वो आत्मा है इसके लिए शरीर चल रहा है। तो शरीर पहले कि आत्मा पहले, यानी कि आत्मा पहले या कर्म पहले? यदि कर्म कोई पहले कहे तो फिर मोक्ष में क्यों नहीं है? इसके लिए आत्मा रिलेटिव कर्म थे, जैसे वो डिस्कनेक्ट होता है तुरंत ही आत्मा मोक्ष में जाती है। वो है तब तक सब कुछ है। इसके लिए ज्ञानी ने कर्म मुक्ति का रास्ता सम्यक ज्ञान बताया। हम कर्म मुक्ति का रास्ता क्रिया सोच रहे हैं, और क्रिया में इतना डिफरेंस आता है, क्रिया में इतने भेदभाव आते हैं, क्रिया में इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है कि तुरंत रिएक्शन आता है, नेगेटिविटी, वो नहीं करना चाहिए, वो क्यों कीधु, वो तो नहीं वह तो क्या। वाह, ज्ञानी बनिया तो थे, आत्मा मोक्ष में ले जाओ न ना दे। घणु ज्ञान वह तो का वह ज्ञान बढ़ता है तो कौन सा ज्ञान बढ़ता है? बढ़ते बढ़ते अज्ञान का ज्ञान बढ़ता है। क्रिया के बाद, क्रिया के साथ यदि ज्ञान बढ़ता रहता है तो वो क्रिया वाला ज्ञान उसे केवल ज्ञान तक ले जाता है। केवल ज्ञान तक नहीं ले जाता है तो सम्यक दर्शन, देश वृत्ति, कसाय त्याग तक ले जाता है। उसका ज्ञान यदि सही क्रिया का है, क्रिया का निषेध नहीं है, सही क्रिया का है, तो उसकी लाइफ नॉर्मल बन जाएगी। नो डाउट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स। हर बात दिमाग में प्रेशर नहीं करती है, और न हर बात की आर्ग्यूमेंट होती है, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो कभी नहीं होता।
इसके लिए कंडीशन ये होती है कि मेरी जो क्रिया है उसको मुझे मापना है कि मेरी क्रिया के बाद मुझे रिजल्ट क्या मिलता है। यदि 18 पापों के साथ जुड़े हुए हैं और 18 पापों के साथ जुड़े होने के बाद यदि वो स्थिति हमारी निर्मित होती है 18 पापों की स्थिति, तो क्रिया ने दिया क्या हमें? अरिहंत का शरण जो है वो परिणाम की शुद्धि के कारण है, और परिणाम की शुद्धि यदि अंत समय भी नहीं होती है तो समझना क्या, यदि प्रारंभ भी नहीं होती है तो अंत समय का क्या? जिंदगी चली गई, अंत समय तक शुद्धि नहीं आई। शुद्धि का अर्थ ही ये था कि मुझे गलतियों का सुधार करना है, मुझे मेरे मन को दंड देना है। तिविहण तिदंड वीरयाणम, तिविहण तिदंड वीरयाणम, मुझे पेनल्टी में जाना है। जो सैनिक महाराजा गए थे, कुमारपाल महाराजा गए थे, मेरे मन को, मेरी ज्ञान दशा को जागृत करने के लिए मुझे और एक्टिव और मुझे जागृत होने के लिए मेरे साथ कोई ना कोई सिस्टम, कोई रास्ता होना चाहिए। मेरा मन से पाप हुआ तो उपवास, वचन से पाप हुआ तो आंबिल, काया से पाप हुआ तो एकाष्टा, ऐसे कुमारपाल के नियम थे। अब जिसने 55 साल के बाद जिसने जैन दर्शन के करीब आने का संकल्प किया है, उसका जीवन कितना बेहतरीन हो सकता है। हमारी बात इतनी है कि अरिहंत का शरण क्यों, द्रव्य गुण पर्याय में द्रव्यानुयोग आत्मशक्ति क्या हो सकती है, और जिसने अरिहंत का शरण स्वीकारा है उसको रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला है? कौन सा रिजल्ट? परिणाम की शुद्धि। रिजल्ट कौन सा आया? आपका मन शांत बन गया है। पानी बहता है, आप देखते रहते हो, चला गया ना, अब वो पानी पकड़ के लाओगे जो बह गया है वो। आप गाड़ी में बैठे हो और लाइन सर ट्रेन में या फ्लाइट में या गाड़ी में हर एक स्टैंड चला जाता है, एक स्टैंड जाता है, तो वो स्टैंड पे जितने भी दृश्य थे वो आप दिमाग में ऐड करते हो, यानी कि उसका संग्रह करते हो? नहीं करते। क्यों करें हम? हमारा जो लक्ष्य, हमें जो काम है वहां पहुंचना है। यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि संसार की हर कोई घटना वो आत्मा के लिए उपकारी है ही नहीं, इसके लिए दृष्टा बनना जरूरी है। दर्शन करने के बाद, दर्शक बनने के बाद तीसरा लेवल है दृष्टा बनने का। यदि वो क्रिकेट खेल रहा है तो समझ लो कि वो दृश्य है, वो उसको देखने वाले लोग हैं, दृश्य है, और जब वो लोग देखने वाले हैं वो दर्शक बन गए। दृश्य और दर्शक वो दोनों से आगे दृष्टा है, दृश्य और दर्शक उस दोनों के आगे दृष्टा है। तुम अकेले टीवी चालू करके यानी कि टॉकीज में चले जाओ, अब कोरोना में कौन जाएगा टॉकीज? देखने वाला तो है नहीं। उनको ये सारी चीजें, ये सारी जो खुशियां लोगों को जो है नहीं ऐसी बांटनी है, वो किसको बांटेंगे? दर्शक हो गए तो बांटेंगे ना। जितने भी स्विमिंग पूल है, जितने मॉल है, जितने वो एसएल वर्ड खुले हुए थे, वो किसके लिए थे? दिखावे के लिए थे कि इंसान के लिए थे? यानी कि दृश्य था कि दर्शकों के लिए था? दर्शक जो जाते थे उससे इनकमिंग होती थी तो खड़ा किया। ज्ञानी कहते हैं वो दो में से तुम एक भी नहीं हो, तुम दृष्टा हो, देखने वाले हो, तुम तुम्हारी आत्मा की पहचान करने वाले हो। यदि सम्यक दर्शन के आधारित प्रारंभ हुआ जीवन, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन जैन दर्शन से ही प्रारंभ होता है, और जैन दर्शन के बिना सारे अनुष्ठान जीरो है, जैन क्रिया नहीं। वापिस जैन क्रिया की बात नहीं हो रही है, जैन दर्शन की बात हो रही है। दोनों में फर्क है पीतल और सोने का। क्रिया करनी है, उस क्रिया में हमें कहीं भी दोष न लागे ऐसा मन बनाना है। अनुष्ठान करने हैं, वो सारे अनुष्ठान वो हमारी आत्मा तक कैसे पहुंचे, इसी तरह संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। यदि चंड कौशिक को यदि वो सौभाग्य मिल सकता है कि जानवर की दुनिया में भी तुम्हें जैन दर्शन मिलेगा, किसके प्रभाव से? प्रायश्चित के प्रभाव से। कौन सा धर्म रहा? आत्मा का, निश्चय का, द्रव्यानुयोग का धर्म रहा। 55 साल के बाद भी यदि कुमारपाल को मिलता है और सैनिक महाराजाओं को भी कई सालों के बाद यदि मिलता है, तो किसके प्रभाव से? समझदारी के प्रभाव से। सैनिक महाराजा के सामने परमात्मा थे, परमात्मा आते जाते थे, परमात्मा के साथ चेलना उनकी रानी वो जुड़ी हुई थी। परमात्मा महावीर देव की देशना के लिए मगध सम्राट नहीं आते थे, लेकिन उनकी जो पब्लिक थी, जो जनता थी, वो तो जाती रहती थी। तो भगवान तो विद्यमान थे, लेकिन जब भगवान की बातों को जब सुन रहे तब भी उसे इतना ख्याल नहीं आता है, लेकिन खुद का जब चिंतन होता है तब चैतन्यता की आग जलती है, और रूल से आग में सब जलता ही है। हमारे यहाँ ज्ञान को ज्योति किया कहा है, द्रव्य दीपक सुविवेक थी, करता होय दुख होक, भाव प्रदीप प्रकट हुए, भाषित लोका लोक। आग में जलता है और आग का प्रकाश सब कुछ दिखा देता है।
अंधेरे में टॉर्च करो तो दिखता है ना, कुछ चीज गायब होती है। तो प्रकाश का अर्थ ही यह है कि मिलेगा। दादा गुरुदेव रायसूरी महाराजा उस आत्मबल के आधार पर अरिहंत की उपासना अद्भुत की, गहरी की। आराधना प्रभाव संपन्न साबित हुई उनके जीवन के अंदर, और उन्होंने आराधना की अरिहंत पद की, तो अरिहंत परमात्मा की इतनी कृपा कि जालोर के अंदर वासुपूज्य स्वामी भगवान के सामने जब बैठे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति में क्या है, पत्थर में क्या है, पत्थर के भक्ति से क्या मिलेगा, कि पत्थर तो तब तक था, वो खदान में था, वो शिल्पी का वहाँ था, उसके ऊपर कोई डिजाइन बन रही थी, यानी कि उसके ऊपर शिल्प बन रहा था, तब तक पत्थर था। लेकिन जब उसके ऊपर जब विधि विधान हो रहे तब प्राण प्रतिष्ठा हुई है, यानी कि वितरागत्व की स्थापना हुई है। यहाँ भगवान विराजमान है। वो ज्ञानी था, थोड़ा कुछ अल्प ज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं ना वो कह के भगवान तो मोक्ष में गए, तो पत्थर में कैसे आएंगे, भगवान तो मोक्ष में गए ना, पत्थर में कैसे आएंगे, तो कि भगवान मोक्ष में ही गए हैं, लेकिन ये भगवान मोक्ष देने वाले हैं। इस तरह से उनका आलंबन हमें ऑलरेडी भगवान जैसा ही दिखता है। कैसी समरस मूर्ति है, भगवान बैठे हैं, कितना आनंद आता है उनको देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो, आंखों से आंखें मिलाते ही रहो। उनकी एक एक चीजें, भगवान का जो वज्र ऋषभ नारद संग्रहण है, हाँ, परमात्मा की जो प्रतिभाएं है, क्या आनंद आता है। ऐसे ही कुमारपाल महाराजा ने तारंगा के और थराद के आगे जाके गिरिराज पालीताना में ऐसे ही कोई संग लेके ऐसे कोई परमात्मा की भक्ति की होगी। ये भाव लाए थे, मेरे अरिहंत, मेरे परमात्मा, मेरे तारणहार। 24 घंटे वहां बैठ गए पार्श्वनाथ भगवान के सामने। आषाढ़ी श्रावक पत्थर को देखते 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 ऐसा मन हो गया कि खुद पावन बन गया। बोलो, पत्थर है कि भगवान है, यानी कि प्रतिमा जी है, प्रभु है ना। रास्ता मिलना चाहिए, अंतर मन से आता है। वहां गए तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए और कुछ नहीं। भगवान कहता है कि मेरे साथ रहना है तो मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरे से दूर रहना तो सब कुछ तेरा है। कृष्ण जी कहते हैं कि बोल दुर्योधन, नारायणी सेना चाहिए, मैं चाहूं। दुर्योधन कहते मुझे तो क्वांटिटी चाहिए, सेना चाहिए। अर्जुन मैं तेरे साथ, हाँ तो मुझे क्या काम है, मुझे भगवान मिल गए, क्या फर्क पड़ता है। जिसके साथ भगवान है उसकी जीत होती है कि नहीं होती। यतो धर्म ततो जीत, गीता का वाक्य ये है, यतो धर्म, जहां धर्म है वहां जीत है। और सत्य धर्म ये है, तुम माफ करना सीखो, तुम अपने मन को सुलझाना सीखो, जितना हो सके इतना कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। ये तुम्हें आज शायद रिजल्ट दे या ना दे, आज तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, या तो इसको बदला लेना है, इसने ऐसा किया था, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, तुम्हें नींद आनी चाहिए। तुम इसका बोझा क्यों ले रहे हो कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, उन्होंने ये किया। परेशान तुम हो रहे हो, बीपी की गोली तुम दे रहे हो, शुगर के लिए तुम टेंशन में इंश्योरेंस ले रहे हो। ये बीपी, शुगर, थायराइड किसके लेवल पे है, विचार के स्तर पर। जितने जितने विचार आपने बाहर के किए, दुनियादारी के किए, परेशानी के किए, किसी के प्रति घृणा रखा, बदले की भावना रखी, सबसे पहले बीमारी आपकी है, और बीमारी के बाद, सड़ने के बाद मृत्यु भी आपकी पहली होगी, उसकी नहीं होगी। मस्त रहो ना, भगवान की कृपा है, इतना अनुकूल सहयोग मिला है, पंचेंद्रिय अवस्था के साथ मन मिला है, समझने की कोशिश करे तो रिजल्ट भी मिलता है, सब कुछ पॉजिटिव है। अब दुखी होने की वजह क्या है। दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज उसको कहते चल प्रभु के पास, और प्रभु के पास जब ले जाते हैं और वहां पर बातें करते हैं, 1 2 3 4, एक एक क्वेश्चन, उसका रिप्लाई आंसर, और सारे के सारे दंग रह गए। 350 परिवार, 700 परिवार, और 700 परिवार में 5 लोग गिने तो 3500 लोग, और मंदिर पूरा भरा हुआ। और मंदिर के बाद जब स्तवना चल रही है, मूर्ति में से आवाज आ रही है। मैं आपको पूछ रहा हूं, मूर्ति में से आवाज आ सकती है? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, बहुत कम घटी है। शायद पत्थर हाइट पे हो सकता है, कुछ आसपास का मैनेजमेंट करे तो शायद। जहां प्रतिमा जी कोई भी है तो सूरज की डायरेक्ट किरण उस टाइम पर, साल भर में, कि ये समय है, इतने बजे है, साल भर में एक बार भगवान के तिलक पर यहाँ पर किरण आएगा, वो शायद पॉसिबल हो सकती है। शायद कोई भी चीज ऐसी है कि वो 4-4 10-10 उंगल अद्धर रह सकती है, नीचे नहीं होता है, अंतर जी पार्श्वनाथ है। और आगे भी बहुत सारी ऐसी चीजें, साउथ के यहाँ मंदिरों में कई पिलर ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी पूरा हाथ आर पार हो सकता है, लेकिन ऐसी एक भी घटना नहीं बनी कि उसमें से आवाज आए। एक घटना बनी है, वो भी हम कह सकते कि बॉडी वाइब्रेट हुई। जो आदिनाथ भगवान पालीताना, हाँ 500 साल पूरे हो गए अभी, वहां पर विद्या मंडन सूरी महाराज द्वारा